जैसे ही आदमी ने अंगूठी पर बने काले चिन्ह को दबाया, अगले ही पल पूरा संसार 57 सेकंड पीछे चला गया। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। अगले दिन वह बॉस की सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन लड़की के चिल्लाने की वजह से उसने तुरंत समय फिर से 57 सेकंड पीछे कर लिया। इस बार उसने सीधे ऑफिस में घुसकर पिस्तौल तान दी और सेक्रेटरी को चुप रहने को कहा, मगर जल्दबाजी में पिस्तौल गलती से चल गई और सेक्रेटरी की वहीं मौत हो गई। तीसरी बार वह ऑफिस पहुंचा। इस बार उसने सेक्रेटरी का मुंह दबाया और पिस्तौल उसकी कनपटी पर रखी। डरकर सेक्रेटरी ने तुरंत एक नंबर लिख दिया। पासवर्ड पाकर उसने फटाफट अंगूठी को छुआ। चौथी बार ऑफिस में दाखिल होकर वह सीधे तिजोरी की ओर बढ़ा, लेकिन पासवर्ड गलत था। धोखा खाकर वह गुस्से से भर गया। इस बार उसने तकिया उठाया और सेक्रेटरी के सामने रख दिया। मौत का डर महसूस होते ही सेक्रेटरी ने तुरंत असली पासवर्ड बता दिया। फ्रैंक ने तुरंत अंगूठी को छुआ और बार बार वही नंबर दोहराने लगा। इसके बाद वह पिस्तौल लिए ऑफिस में दाखिल हुआ। सेक्रेटरी कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने उसे दरकिनार कर दिया और इस बार तिजोरी सचमुच खुल गई। मगर इस बार उसने चुपचाप इंतजार किया कि वह ऑफिस से निकल जाए, लेकिन हकीकत यह थी कि अंगूठी से जुड़ी मुसीबतें तो अब शुरू हुई थी। दरअसल यह अंगूठी उसे 1 महीने पहले सड़क पर मिली थी। तब उसने सोचा भी नहीं था कि यह कोई खजाना है, जब तक कि एक दिन रेस्तरां में उसने काले गोले को गलती से छू लिया। उस पल अंगूठी सफेद हो गई और उसके चारों ओर वही घटनाएं दोबारा घटने लगी। उसने फिर से अंगूठी को छुआ, मगर इस बार कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अंगूठी फिर काली हुई। फ्रैंक ने तुरंत मोबाइल से टाइमर लगाया और सटीक गणना की, मगर तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। उसी रात उसने एक औरत से मुलाकात की और अंगूठी की ताकत से आसानी से उसे अपने काबू में कर लिया। अगले दिन अचानक टीवी पर कसिनो का विज्ञापन चला। पैसों की तंगी झेल रहा फ्रैंक तुरंत चौंक गया और बिना वक्त गंवाए पास के कसिनो पहुंच गया।